So hello everyone, I hope you all are doing well. So in this video I am going to tell you about the concept of fun day. फन डे क्या है और फन डे की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फन डे. सो इस वीडियो में मैं आपको फन डे के बारे में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि फन डे कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या इसके एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, एवरीथिंग. सो मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, मैं उसकी फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी तो आपको इजी होगा, आप नोट भी कर सकते हैं एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. सो सबसे पहले फन डे, जो फन डे है वो बेसिकली प्राइमरी सेक्शन के लिए है. जो प्राइमरी सेक्शन जो केवीएस में है उसके लिए फन डे का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में. 13 अप्रैल 2018 को एक लेटर आया था जिसमें कि ये मेंशन किया गया था कि हर शनिवार को, हर सैटरडे को आनंदवार, फन डे को हिंदी में बोलते हैं आनंदवार, हर सैटरडे को द्वितीय शनिवार को छोड़ के, यानी सेकंड सैटरडे को छोड़कर, क्योंकि सेकंड सैटरडे इज आवर हॉलीडे, सेकंड सैटरडे हमारी छुट्टी होती है, तो इसीलिए आपके मंथ में जितने भी सैटरडेज हैं हर सैटरडे को आपका फन डे सेलिब्रेट किया जाएगा. एक तरीके से फन डे माना जाएगा, उसको मनाया जाएगा. फन डे जो है उसको हिंदी में कहते हैं आनंदवार. यहाँ तक आपको क्लियर है. उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स है, मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है फन डे के, पहला है टू नर्चर द चिल्ड्रन एट यंग एज. छोटे बच्चों को नर्चर करना, नर्चर मतलब उनकी केयर करना, उनको एक्सपोजर देना यंग एज में, क्योंकि प्राइमरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोटे लेवल पर ही, प्राइमरी लेवल पर ही बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देना सो दैट दे कैन डेवलप देयर स्किल्स और वो मोटिवेट हो सके आगे के लिए, इसीलिए. एंड द सेकंड इज ब्रिंग आउट हिडन टैलेंट इन डिफरेंट फील्ड्स. बच्चों के अंदर हिडन टैलेंट होता है. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव बच्चे, जिन्हें हम कहते हैं क्रिएटिव हैं. जो स्पेशल चाइल्ड में कैटेगरी होती है गिफ्टेड चिल्ड्रन भी होते हैं, उनके अंदर हिडन टैलेंट होता है. और बहुत हर बच्चे में अलग अलग खूबियां होती है, जैसे कोई बच्चा ड्राइंग में, कोई म्यूजिक में, कोई आर्ट्स में, अलग अलग, मतलब बच्चा जो है अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा होता है, ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा सके और वो अपने फील्ड में ग्रोथ कर सकें. इसलिए फन डे जो है वो बच्चों का जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर लाने के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था. प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. जो फन डे का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो बच्चों के अंदर जितने भी उनका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हो सके, मतलब सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बच्चों की जो और भी एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के, जो डेवलपमेंट के, उनका भी प्रॉपर ग्रोथ हो सके. इसीलिए फन डे का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था. अब फन डे के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स की एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है. फर्स्ट इज को करिकुलर एक्टिविटीज. जो हमारे करिकुलम के साथ जो एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है उसको हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज. तो उसमें आ जाते हैं आपका म्यूजिक, डांस, ड्रामा, क्रिएटिव राइटिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज जो है वो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाती है. उसके बाद है क्लब एक्टिविटीज. स्कूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स होते हैं, तो क्लब जैसे कि इको क्लब है, इन्वायरमेंट क्लब है, रीडिंग क्लब है, तो क्लब्स की डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, वो फन डे वाले दिन करवाई जाती हैं. उसके बाद है थर्ड है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. अब अकॉर्डिंग टू द एज एंड मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर कंडक्टेड ऑन द फन डे. फन डे वाले दिन जैसे कि 4th क्लास है उनको कबड्डी खिलाई जा रही है, 5th क्लास के बच्चे हैं, 1st क्लास के बच्चों को फ्रॉग रेस, इस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं वो करवाई जाती हैं फन डे वाले दिन. और 4th इज स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है वो कराई जाती है. स्किल यानी कि जो हाथ की कला होती है एक तरीके से, जैसे कि आपकी पोट्री वर्क जो होता है, जो मतलब जैसे कुम्हार जो काम करता है वो वाला काम हो गया, गार्डनिंग हो गया, प्लांटेशन हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, छोटे छोटे रोल प्ले वगैरह बच्चों से करवाए जा सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो ये एक्टिविटीज हैं ये फन डे में इंक्लूड की जाती हैं. एंड देयर इज अ शॉर्ट नोट, मतलब एक छोटा सा नोट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फन डे वाले दिन कोई भी बच्चा बुक नहीं लेकर आएगा. फन डे वाले दिन बच्चा कोई भी बुक नहीं लेके आएगा, और जो स्कूल है वो बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा. जो स्कूल है वो बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्टिविटीज. और जो पेरेंट्स
इंटरेस्टेड हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है फंडे की एक्टिविटीज में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के फादर कुम्हार है या बढ़ई है यानी कि कारपेंटर है, उनको स्कूल में बुलाकर बच्चों को एक्टिविटीज दिखाई जा सकती है। फंडे का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए बेसिकली है कि ताकि बच्चों को सिर्फ ये चीज ना है कि सिर्फ उनकी पढ़ाई यानी कि जो उनका स्कोलास्टिक जो पार्ट है उस पर ध्यान ना देके जो उनका को स्कोलास्टिक जो एस्पेक्ट है उसको भी डेवलप किया जा सके। बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है। अगर किसी के फादर पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं तो बच्चों को पोस्ट ऑफिस भी ले जाया जा सकता है, वहाँ का वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों को दिखाई जा सकती हैं, या फिर उनको स्कूल में बुला के एक छोटी सी वर्कशॉप आप मतलब कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी के फादर कुम्हार है या बढ़ई है या फिर कोई भी और जो मतलब प्लांटेशन करते हैं या फार्मर हैं, उनको हम स्कूल में बुला सकते हैं, उनसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा के बच्चों को दिखा सकते हैं। और जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह जो भी उस समय पे चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अक्टूबर नवंबर के आसपास की फंडे की एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें आप दिवाली पे दिया मेकिंग, दिया डेकोरेशन, इस टाइप की चीज़ें मतलब आप करवा सकते हैं। रंगोली मेकिंग, क्लासरूम की जो डेकोरेशन है, ये चीज़ें आप मतलब कि अकॉर्डिंग टू द थीम या फिर जो भी उस टाइम पे चल रहा है उससे रिलेटेड आप करवा सकते हैं। क्लीनिनेस के ऊपर आप पोस्टर मेकिंग कंपटीशन या इस टाइप की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी के बच्चों के लिए सूटेबल है फंडे वाले दिन वो कराई जाती हैं। और फंडे वाले दिन बच्चे बुक्स नहीं लाते हैं। फंडे का जो प्लान है वो पहले से ही जो टीचर होता है फंडे का डिपार्टमेंट एक टीचर को मतलब दिया जाता है। वो टीचर जो है वो एक्टिविटीज़ को प्री प्लान करके रखता है और बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है कि भाई इस सैटरडे को आपकी ये चीज़ें होने वाली हैं, सो बी रेडी। फॉर एग्जाम्पल अगर काइट मेकिंग कंपटीशन कराना या काइट मेकिंग कराना है तो बच्चों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कई दिन पहले कि बेटा आपको काइट मेकिंग करनी है, तो आप अपना घर से आइडिया नेट से वीडियोस वगैरह देखकर आना ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए और अपना सामान लेकर आना कि जो भी कलर्स वगैरह जो भी शीट वगैरह आपको यूज़ करनी है आप वो लेकर आएंगे। लेकिन ये है कि आप घर से बनाकर नहीं लाएंगे, यू हैव टू मेक इन स्कूल। आपको स्कूल के अंदर बनाना होता है टीचर्स के सामने और फिर बच्चों को अवार्ड भी दिया जाता है। जैसे कि बच्चों के अंदर एक मतलब हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट भी मतलब डेवलप होती है। कैसे, अब बच्चों को बोला जाता है कि भाई क्लास वाइज बच्चों को बोलते हैं कि भाई बेस्ट 3 जो टीचर जो है वो सिलेक्ट करेगा तो आपको बहुत सुंदर सुंदर बनाना है, तो बच्चे अच्छा बनाते हैं। फिर वो 3 बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उनको असेंबली में सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चे मोटिवेट होते हैं और मतलब बच्चों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एक तरह से मिल जाती हैं। जैसे अब मेरी क्लास में कई बच्चे हैं जो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी पीरियड में देखो हम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं ईवीएस के पीरियड में मैं उनसे सिंगिंग कराऊं। तो फंडे एक ऐसा डे है जो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है सो दैट दे मतलब वी कैन हेल्प देम, हम उनको मदद कर सके ताकि उनका जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आ सके और हम उनको गाइड कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट फंडे। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग कमेंट आप मुझे कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। बस इतना ही है फंडे के बारे में। आपको कुछ पूछना है तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।